दोस्त कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज तिरुपति बालाजी की यात्रा का पूरा वृतांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि किस तरह से मैंने अपनी यात्रा शुरू की, कैसे यात्रा की और किस तरह से टोकन लिया नहीं लिया और उसका फ़ायदा नुकसान मुझे क्या हुआ समय के हिसाब से, और तिरुपति बालाजी के दर्शन मुझे कैसे हुए, सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये देखिए, मैंने यात्रा की शुरुआत कर दी है इंडिगो के जहाज़ से। न्यू दिल्ली से चलेगा ये जहाज़ और ये 11:30 बजे रात की इसकी फ़्लाइट है मेरी, और ये मुझे उतारेगा सबसे पहले मुंबई टर्मिनल 2 पर उतारेगा, और उसके बाद मुंबई से मैं शिफ्ट करूँगा दूसरी इंडिगो फ़्लाइट के अंदर, और वो मुझे ले जाएगी बेंगलोर के लिए। तो दोस्तों, ये मेरी सोची समझी पहले से प्लान थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई विल गो टू, ये देखिए अभी मैं जहाज़ में जो है मैंने लिए हैं कुछ बादाम 200 रुपये में मिला है मुझे, और इसके साथ एक बेवरेज जो है कम्प्लीमेंट्री बेवरेज कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप ले सकते हैं उसके साथ, या चाय या कॉफ़ी भी ले सकते हैं। मैंने कोल्ड ड्रिंक प्रेफर किया, और ये 200 रुपये में इतने बादाम थे दोस्तों कि उसमें पेट भर सकता है। यानी कि अगर मार्केट से ले तो ये बादाम सिर्फ 50-60 रुपये की थी, लेकिन जहाज़ में तो भाई जहाज़ ही है, उसके हिसाब से रेट हमें देने पड़ेंगे। तो मैं बादाम लिए हैं, अब मैं बादामों को खाने जा रहा हूँ, और मैंने बड़े अच्छे से इंजॉय किया है, और मुझे ताकि मुझे रात को भूख ना लगे। और उसके बाद दोस्तों मैं उतर चुका हूँ मुंबई एयरपोर्ट, बस अंदर जा रही है। दोबारा मुझे वो करना पड़ेगा, तो सारा प्रक्रिया सिक्योरिटी और लगेज चेकिंग वगैरह की सारी प्रक्रिया मुझे करनी पड़ेगी। देखिए बस में फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काकोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु वापस टर्मिनल 1। आई एम हियर इन एयरपोर्ट टर्मिनल पर 1 अंदर, और एंटर फिर करूँगा यहाँ से और नेक्स्ट फ्लाइट। और अच्छी बात ये रही कि इस फ्लाइट के दौरान बीच I will में get my bus। तो बहुत ही कम था और सर्जा दिक्कत नहीं हुई, और मैंने फ़ौरन दूसरे जहाज़ बेंगलुरु बोर्ड करा दिया गया। बोर्ड वॉल्वो बस मिलेगी जो एसी बस होती है, बड़ी स्पेशियस होती है, लिमिटेड लोग उसमें बैठते हैं, और उसके बाद जाएंगे बेंगलुरु बिकॉज यू नो और कि जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं उसके लिए बहुत सारे जंगल काटने पड़ते हैं, हरियाली ख़त्म करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर एयरपोर्ट बनता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे कोई पेड़ नहीं शेड्यूल मेरा हो रहा सकते है उस रूट पे जहाँ से जहाज उतरते उड़ते हैं ना। बाद 3 बजे ये बाद ध्यान 15 रखने की तारीख चीज़ को है। निकला हूँ घर से। ठीक है माय फ्रेंड्स, काबला से मैंने Let's see what happens next। दिल्ली एयरपोर्ट लास्ट टाइम वो 97 में निकला था, वैलेंटाइन पहुँच गया था से बहुत अच्छे से। बसेस के लिए गया ऑल था। टाइम कह लीजिए आप, समय तक मुझे वहाँ बैठना पड़ा। वहाँ अच्छे से बाय बस ऑनलाइन to go by bus। Where is the bus? I love my bus। दर्शन के लिए प्लानिंग्स करता रहा। There is, what I do, and here also I think there will be the bus stand also। That way the bus stand। निकल गया हूँ I saw- अपनी यात्रा के लिए, बाहर आ गया हूँ, The buses are there, बाहर आ गए हैं। moving। यहाँ से Okay, let me fetch the bus first of all, and then I will do something else। Volvo bus of Bengaluru, बस में बैठ गया हूँ। and I will reach एयरपोर्ट से चलती है दोस्तों Manipal बेंगलोर के Hospital अंदर। in front of Bengaluru Lake, Sarjapur, पर पर्सन था and it will take 2.5 hours I think। It must take 2 hours। पहली बार यहाँ आया था तो मुझे बहुत सारा टैक्सी का भाड़ा देना पड़ा। Bus ride of Bengaluru, these buses are very comfortable 1700 because they are electric buses, and ये करने पड़ते 1700। as young as ये सामने taxis are compared to this, बहुत अच्छी बस fare is very low। बड़ी मीठी मीठी नींद आती है। Okay, let's see how much they इलेक्ट्रिक get बसेस from me। बड़ी स्मूथ चलती है। This is कर्नाटका Karnataka 57F 1789। एक तरह से लोरी सी देती हुई चलती है बस। ये देखिए This is written। I don't know what is written there on bus, है but I have asked someone। I have to go to Sarjapur। ये चल रहा हूँ। And he said that you have to go by the bus number 8।
बेंगलोर के अंदर कुछ जगह चलती हैं, लेकिन कुछ जगह मेट्रो का काम चल रहा है। बहुत सारी जगह बड़ी ऊंचाई के ऊपर मेट्रो चलेगी। भाई बेंगलोर इज़ बेंगलोर, बड़ा शहर है भाई, मतलब डेवलप हो चुके हैं इनका बिल्कुल चांस मिलेगी, बट बेंगलोर इज़ नॉट डेवलपमेंट और बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ा इसका दायरा है, बहुत बड़ा रेडियस है इसका, और यहाँ डिफरेंट कंपनीज के ऑफिस वर्ल्ड वाइड कंपनीज के ऑफिस हैं बेंगलोर के अंदर। ये जो पिलर्स आपको नज़र आ रही हैं मेट्रो पिलर्स से, अभी यह मेट्रो चलनी शुरू नहीं है, अदरवाइज मेट्रो से ही यात्रा करना कंफर्टेबल भी होती, टाइम जो है सेविंग भी होती और मनी सेविंग भी होती, लेकिन क्या करें मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है इधर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ बस बता देंगे सुबह का समय 1.5 घंटे के अंदर मैं आ गया यहाँ, और देखिए मैं उतर चुका हूँ से मिलने बाजार। ग्रीन ग्लेन लेन है, ग्रीन ग्लेन लेन है इसको बोलते हैं, और ये बेंगलोर का इलाका है, इस एरिया बेंगलोर ग्रीन ग्लेन लेन इसको बोलते हैं दोस्तों। और मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, उसको पिक करने के लिए चल रहा हूँ, फिर बाहर जाऊँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। वो प्लानिंग हमारी क्या होगी, वो ये होगी कि दोस्तों वेदर गो बाई नाइट सर्विस बसेस और ट्रेन अवेलेबल ट्रेन एट दिस टाइम और अवेलेबल बस एट दिस टाइम। और 300 किलोमीटर का लगभग सफ़र हमें तय करना है, तो उसके लिए हमने चॉइस की कि वाई शुडंट वी गो बाई द ट्रेन फ्रॉम बेंगलुरु टू तिरुपति बालाजी। अभी हमारी बेटी ने उसका अनुभव नहीं था, तो उसने ग्रीन ग्लेन ले आउट रेनी मुमताज ग्रीन ग्लेन ले आउट 10 मिनट दूर है वो थी। ट्रेन का नाम मैं आपको बताऊँ, दुरांतो एक्सप्रेस थी, और वो चली थी बेंगलोर की। ये क्या लिखा हुआ भाई, ये पढ़ना आ जाएगा इसमें, ये क्या लिखा हुआ है। इससे हम चले, और उसमें जो है खाने की व्यवस्था थी, लेकिन अनलकीली वी डिडंट गेट द AC कोच। हमें जो है सिंपल स्लीपर कोच मिला, और उसके अंदर थोड़ा भीड़ भी थी, थोड़ी स्मेल भी थी, क्योंकि टॉयलेट की स्मेल तो ट्रेन के अंदर आनी है होती है। थोड़ा AC में थोड़ा कम आती है, कई बार ऑटो कर लिया हमने यहाँ के रेलवे स्टेशन के मुझे कंट्रोल करना है, लेकिन ये है कि वो मेजेस्टिक रेलवे स्टेशन नहीं है, ये है बहुत। तो उस रेलवे स्टेशन को आपको दिखाऊंगा भी, आपको नज़र आ जाएगा। ऑटो जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, तो ट्रेन बुक कर ली है और ट्रेन से जाएंगे रेनीगुंटा, और रेनीगुंटा से फिर जाएंगे बालाजी। और सारा का सारा आप देखते देखिए अभी जो है बहुत भीड़ है। हमें किसी ने बता दिया था कि इंदौर के अंदर जिस रोड से आप आ रहे थे उस रोड पर भीड़ बहुत होती है। एक्चुअली में वो भीड़ बहुत थी। वो सफ़र तो मात्र 14-15 किलोमीटर का था, लेकिन वो इतना ज़्यादा लंबा और हेक्टिक लगा हमें, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी। देखिए आपको भीड़ भी मैं दिखा रहा हूँ कितनी भीड़ है, कि देख लीजिए बार बार जाम, बार बार लाइटें, बार बार जाम। इस तरह से उस रेलवे स्टेशन तक पहुँचो थोड़ा डर सा रहे थे हम कि हम 11:15 बजे जो हमारी ट्रेन चलेगी वो तक हम सुबह 11:15 बजे तब तक हम पहुँच पाएंगे हमें, तो देख लीजिए। लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा कि हम वैलेंटाइन पहुँच गए, और हमारे पास खाने पीने का समय भी था। ट्रेन में हम आराम से इजीली हमें मिल गई थी चीज़ें। लेकिन वहाँ एक स्कैमर का लगा हमें, 2 लड़के, तो लड़कों से तो बड़े ही थे मुझे,
हावड़ा टू स्टेशन की टिकट थी, जबकि वो नालंदा की टिकट थी। ये तो फीमेल लिखा हुआ है, 69 ईयर्स एज फीमेल का टिकट है। कोई नंबर देखा तो समझ गया कि हमारी बात पकड़ ट्रेन नंबर जो है जैसे अप डाउन वाला एक का फर्क होता है, जैसे तो 1 2 3 4 6 7 8 इस तरह से समझ गया कि चला वो आदमियों में कैसे नंबर कैसे, लेकिन वो एक्चुअली वो हावड़ा टू बेंगलोर के लिए उसका टिकट था, किसी और का वो उसकी फ़ोटो कॉपी ली हुई था। फ़ोटो कॉपी मीन्स वो फ़ोटो ली हुई था उसकी मोबाइल उसके पास फिजिकल टिकट नहीं था। तो ये हमारे पास स्कैमर से मोबाइल पर टिकट मंगवा लेते हैं। अपोजिट साइड बेंगलोर से हावड़ा जाना है, बेंगलोर से हावड़ा की तरफ जा रहे थे, उतरना था 1 घंटा, लेकिन उसने हावड़ा टू बेंगलोर की टिकट किसी से मोबाइल पर मंगवा ली और फिर वो टिकट क्या उसकी चालाकी थी, उसको देखिए हवा हो गए, वहाँ से ऊपर चले गए हमारी उसके बाद कैसे होता है वैसे कोई फिजिकल टिकट ना ले रहा हो, आता हो गाड़ी नंबर जो देख रहे हैं, जैसे कि हम देखिए बेटी कितनी खुश है मेरे साथ, 1.5 महीने बाद वेरी हैप्पी, यू सी द हैप्पीनेस ऑन माय फेस। जब मैंने उसे खुश देखा तो मैं भी खुश हो गया, तो मेरी खुशी का स्माइलिंग फेस एंड शाइनिंग फेस। मेरा फादर केयर ऑफ केयर ऑफ फादर नाउ इस तरह से वो जो बंदे थे वो चीज़ हमें बड़ी अजीब लगी कि किस तरह से उन्होंने कई देर तक बेवकूफ़ बनाए रखा कि ये तो सीट मेरी है ऐसा कह के, फिर वो गायबे देखी ग्रीन लाइट हो गई है, यहाँ जाम था, फिर चलेगा हमारा ऑटो और उसके बाद स्टेशन तक पहुँचा देगा। स्टेशन का नाम आपको अभी नज़र आएगा, दुरंतो एक्सप्रेस डिफरेंट स्टेशन आपको नज़र आएंगे। घोड़ा दिया है सुपर स्पीड से फिर जाम 2 बार फिर जाम बेंगलोर के अंदर लग गया है। तो दोस्तों जब वो हमने वो स्लीपर कोच लिया था तो बेटी को उन्होंने भेजा कि 21 9 AC होता है, स्लीपर कोच होता है और इसके अंदर थोड़ा सा साफ़ सफाई वगैरह अच्छी नहीं होती, तो इसके अंदर खाने का भी हमने जो है चॉइस कर ली थी, वेजिटेरियन फूड हमने चूज़ कर लिया था। तो उसमें हमें 2 रोटी मिली पतली सुपर क्वालिटी की और थोड़ी सी दाल चावल मिली और एक सब्जी मिली दक्षिण भारत की साइड की, जैसे कर्नाटक जो चीज़ों के नाम भी नहीं बता सकते क्या मिले हुए थे। और उसमें भाई थोड़ा सा दही था, पैक दही बहुत ही गंदे टेस्ट का दही था, मोल का दही था, वैसे अच्छा नहीं था और ठंडा भी था। पानी की बोतल थी वो भी ठंडी नहीं थी, गर्म थी। पानी की बोतल भी एक सर्व कर दी उन्होंने, सारे लोग था हमारी टिकट के अंदर, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। साफ़ सफाई भी दुरंतो एक्सप्रेस जो कि हावड़ा जा रही थी बेंगलोर से, उसमें बहुत सारे बड़े लोग जुड़े हुए थे मेरे भाइयों के साथ, कुछ विचार साझे फिर एक बार फिर ये पुल है, तंग पुल आ गया है बीच में, इस पर फिर हमें जाम का शिकार होना पड़ा। बहुत धीरे धीरे बेटी खुश है, फिर मैंने बेटी की तरफ कैमरा मोड़ दिया था। ये देखिए तंग पुल के ऊपर से धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और हम भी इसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रेन का सफ़र जो है स्लीपर कोच का थोड़ा सा मुझे अनईजी सा लगा था दोस्तों, जिसमें कि मैं जा रहा हूँ आपको दिखाऊँगा और ट्रेन में दिखाऊँगा और उसका नाम जो नज़र आएगा, स्टेशन का नाम नज़र आएगा। उस स्टेशन पर इस ढंग से जो है ये स्टेशन 11-15 ये वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमने उल्टा के लिए और बेटी को पता नहीं था कि वो स्टेशन अलग अलग है। फिर भी कोई बात नहीं
थोड़ा सा ऑटो का किराया अच्छा, और इसमें 60 और लिखा का वापस से तिरुपति बालाजी 30 रुपये पर सवारी करना ऑटो से बड़ी काफ़ी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं। ये देखिए दिस इज स्टेशन। अगर आप कन्नड़ जानते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, स्टेशन का नाम है, लेकिन वो तो हिंदी में ही पढ़ पाऊँगा। आजा। बेंगलोर के स्टेशन से यात्रा शुरू की। इसको जो है किसी एयरपोर्ट की तरफ पर देखिए, इसका शेड देखिए कैसे बनाई गई। एयरपोर्ट एक के लिए तो ये हो गया, गया है, दो के लिए देखिए। कह सकते हैं कि जो इसको कभी करने की कोशिश वाह की भाई गई वाह। है, पूरी तरह से इसकी तरह से escalator वगैरह और सौरा बना रखे है तो वही स्टाइल में साफ सफाई नकल पीट रखी है तो फूड कोर्ट भी लिख दिया। ये देखिए शीशे की भी एयरपोर्ट हाँ हाँ, एयरपोर्ट की तर्ज पे फूड कोर्ट लिख दिया। स्टेशन का नाम सब नकली। आएगा। वो रहा दो उतर रहे हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन ये चली थी दोस्तों। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर हम इस पुल के माध्यम से, इस ब्रिज के माध्यम से हम पहुँचेंगे और नीचे हमें ट्रेन खड़ी नजर आएगी। हमारा दोस्तों देख ले आगे देख। 16 अप्रैल माय फ्रेंड्स, सॉरी 16 ऑफ जून, 16 जून का ये समय है, हफ्ते का समय है। 2 नंबर कर रहे हैं देखिए 26 नंबर से नीचे आए हैं, खड़ी है ऑन द राइट साइड। नंबर पर हम S3 के अंदर 2324 नंबर हमारी टिकट थी। आपको पे करने के लिए जा रहे हैं। 2 नंबर ये होगा। बेटी थोड़ा सा करती है, मेरे से भी ज़्यादा होती है, बेटी के सामने खड़ी है। ये देखिए इस ये 2 ट्रेन खड़ी है, इधर साइड ये जा रही है अपना, यही है अपनी, ये कुछ ऐसा नाम था, यही है अपनी, यही है अपनी। आगे हम ट्रेन की आगे कुछ है गई है तो सी द ट्रेन एंड ये बड़ी यादगार। एंजॉय द जर्नी। ये देखिए श्री एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, ये है श्री एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु। यहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। तो दोस्तों यहाँ से आप रेनीगुंटा के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं जब आप बेंगलोर से जा रहे हों। ये देखिए हम ट्रेन के अंदर है और हमारी ट्रेन चल पड़ी है दोस्तों। इस दौरान वो सारा स्कैमर जो है वो भाग चुके थे, हमें छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग चुके थे एक्चुअली। और ये हमारी ट्रेन चल पड़ी है रेनीगुंटा की तरफ, जो कि 10 किलोमीटर दूरी पर है और इससे और आगे 5-6 किलोमीटर दूरी पर है रेनीगुंटा एयरपोर्ट। इसका नाम एयरपोर्ट है, रेनीगुंटा एयरपोर्ट नहीं है, वो रेनीगुंटा के नज़दीक है। रेनीगुंटा एक कस्बा है, बहुत बड़ा है, जंक्शन है। सारी लंबी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, साउथ के लिए, उत्तर से, पूर्व से, साउथ की जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब यहाँ से निकलेंगी। और ये हमारी गाड़ी है स्टेशन को एम विश्वेश्वरैया स्टेशन बेंगलुरु का इसको छोड़ दिया है। आगे बढ़ना शुरू हो गई, हट्स आएंगी। इन हट्स के ऊपर उन्होंने सोलर लगा रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेंगलोर के अंदर जो है भाई टेक्निकल तो ये बहुत आगे है बेंगलोर, कोई दो राय नहीं। ये देखिए ये 2 हट आपको नज़र आ रही है, इनके ऊपर शेड लगी हुई है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। सोलर शेड लगा रखी है, सोलर से काम कर रहा है सिस्टम के अंदर। सोलर जो है सोलर लाइट का इस्तेमाल कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि इनको हर जगह होना चाहिए। सोलर पर डिपेंडेंसी अगर होगी तो हम जो है तेल, पेट्रोल, डीजल, CNG, PNG की और हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। सोलर एनर्जी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये देखिए ये आपको मज़ा आ रहा होगा, ये पैनल जो है इसके ऊपर सोलर पैनल लगाए हुए हैं। तो सोलर जो है एनर्जी की तरफ हमारा ध्यान जो है होना चाहिए ताकि हमारे देश तरक्की की ओर आगे बढ़े और दूसरे देशों पर डिपेंड ना हो। जैसे कि हम मिडल ईस्ट के देशों पर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे गल्फ़ के देशों पर डिपेंड कर रहे हैं, खाड़ी देशों पर डिपेंड कर रहे हैं तेल के लिए। और तेल की जो US है, ये तो शुक्र है भगवान का, आज 19 तारीख का मैं ये बढ़ा रहा हूँ कि युद्ध जो है एक बार इसके MOU पर साइन हो गई। US और ईरान बाहर जो है वो टल गया है एक बार के लिए। तो इस बार जो है रिलीफ का जो है समय मिला है। तो देखिए दोस्तों ये बारिश का नज़ारा थोड़ा सा मिला है हमें, ये देखते हैं और क्या होता है।
तो ये जो हमारा, मैं आपको कह रहा था कि हमें जो है पूरे पर डिपेंडेंसी अपनी कम करनी है। तो अभी जितना कुछ घर जो है घर का, और इसके बाद हम जो है यात्रा जारी रखेंगे। और इस दौरान मैं आपको एक नई चीज़ बता दूं कि दोस्तों, बीच में जो पहाड़ आ रहे थे, जो पहाड़ सेम जो है रामनगर के पहाड़ों से, जैसे कि जो कि बेंगलोर से दक्षिण की तरफ 60 किलोमीटर है, और हम उत्तर पूर्व की तरफ भी आ रहे हैं, तो पहाड़ी श्रृंखला वही हमें नज़र आई, उसी तरह के पहाड़ नज़र आए, सब कुछ वैसा ही नज़र आया दोस्तों। तो जैसा कि बेंगलोर के अंदर नज़र आते हैं, और ये देख लीजिए माई फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी भाग रही है। रेलवे स्टेशन, लोकल स्टेशन आ गया, लोकल स्टेशन में ये रुकी नहीं है। कालका एक्सप्रेस से बहुत दूर लंबा सफ़र करना है, उसको जाना है, दाल तक जाना है, दौड़ लेकिन उतनी तेज़ नहीं थी ट्रेन। देखिए स्टेशन आए हुए, ये जितना होना चाहिए उतना तेज़ नहीं। तुरंत तक मतलब दूर तो इससे सफ़र करना है, इसको इसे बेंगलोर से लेकर दक्षिण से लेकर कहाँ जाकर इसको बंगाल पहुँचना है, बंगाल में हावड़ा कोलकाता पहुँचना है, इसको पुलिया नदी के पास चली जाएगी। This is Whitefield railway station from Bengaluru to Renigunta route. Whitefield railway station. Our train won't stop here. This is long route train from Bengaluru to Howrah Bridge. नींद आ जाती है। ये देखिए, ये पहाड़ जो है, ये पहाड़ लगभग वैसे ही पहाड़ है जैसे कि वहाँ जो बड़ी बारिश श्रृंखला है, इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे थोड़े के विचार ऐसा लगता है कि बड़ी किस्म का तब से ही जीवन में बता दूँ तो आपकी इसमें पहाड़ियाँ बहुत हैं, दोनों तरफ पहाड़ी हमें पहाड़ नजर आते हैं, रास्ता में कभी पहाड़ है, ये ट्रेन के हिसाब से जा रही है। हमारे तो दक्षिण भारत में यह है कि प्लेन कम है, प्लेन नहीं है, और पहाड़ पत्थर ऊँची नीचे ऊपर खबर चीज़ें ज़्यादा है। महाराष्ट्र में नोट के अंदर नहीं बात नोट किया, जब मैं गुजरात के थ्रू बॉम्बे जा रहा था तो राजधानी एक्सप्रेस के थ्रू, राजधानी एक्सप्रेस का नाम थोड़ा सा बदला होगा, उसके अंदर तेजस, राजधानी तेजस कोई स्टेशन आ गया देख लीजिए, इतने नाम आते हैं। बंगारपेट रेलवे स्टेशन। मैं आपको बता रहा था कि शोले फिल्म की शूटिंग क्योंकि रामनगर जो है बेंगलोर से 50-60 किलोमीटर दूर है, और इस प्रकार से पूरी शूटिंग यूनिट जो है ठहरी थी। 3 साल तक शूटिंग हुई थी, 2 साल तक शूटिंग हुई, 1 साल तक मैंने अंदर कंस्ट्रक्ट किया था, जो लकड़ी का बसाया था, बनाई थी, घर बनाए थे, मस्जिद बनाई थी, मंदिर बनाए थे। तो इस पर उन्होंने रमेश सिप्पी ने सब कुछ झोंक दिया था फिल्म को बनाने में। पहले 10-15 दिन फिल्म चली कैरियर दाव पर चली, और चली एक डायलॉग बोलने वाला सिनेमा कौन सा स्टेशन सरकार को ये 50,000 इतना बोलने वाला लाइन की गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो सारी ज़िंदगी उसने छोटी लाइन की गाड़ियाँ हैं, छोटी लाइन बहुत सारे शोज़ कर करके फिल्में प्राप्त करके उसने अपना जीवन यापन कर दिया। इसी प्रकार से मैकमोहन का नाम था, सांबा का। इसी प्रकार से जो है दूसरा कालिया, बहुत तुम्हारे सर पर नाच रही है कालिया, नज़र उठा के देख लो,
कालिया जो है वो भी अमर हो गया, वो किरदार भी अमर हो गया दोस्तों। और उसके साथ साथ भी बहुत सारे किरदार संजीव कुमार साहब तो थे, वर्सेटाइल एक महान कलाकार संजीव कुमार का बहुत। ये देखो जोलोर पेट्टाई जंक्शन आ गया दोस्तों, जोलोर पेट्टाई जंक्शन बीच में आया है मेरे दोस्तों। अभी क्या है कि मैं संजीव कुमार साहब के बारे में बता रहा था। संजीव कुमार साहब ने इतने रोल किए हैं छोटी सी उम्र के अंदर, बूढ़े को रोल किए, एक फिल्म के अंदर 7 रोल उन्होंने किए, गंगूर फिल्म में डबल रोल उन्होंने किया। और किस तरह से हर किरदार के अंदर वो अपने आप को सेट बैठा लेते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जल्द मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसलिए ये एक बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए और हम जैसे कलाकार जो उनको प्यार करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़े नुकसान की बात थी। ये एक और स्टेशन कोई आ गया है, वहाँ दूर नाम लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ सकें तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। रेनीगुंटा से 10 किलोमीटर बाई बस भी आप जा सकते हैं, बाई ऑटो भी आप जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं है। बड़ा साफ़ सुथरा शानदार रोड है, वहाँ इजीली जो है कहीं जाएंगे तिरुपति बालाजी। लेकिन तिरुपति पहुँचने वाला यात्रा करते हैं आपको खुद तिरुमला की पहाड़ियों के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, जो 25 से 30 किलोमीटर पहाड़ों के अंदर हिल स्टेशन की तरह से है। उसके अंदर बसें चलती हैं, टैक्सी चलती हैं और बहुत ज़्यादा किराया नहीं है। इसकी बस में आपको 20 रुपये में मिल जाएगा, 10 रुपये और नॉन AC बस को 20 रुपये में मिल जाएगा। तिरुपति से तिरुमला 90 रुपये में सामान्य बस आपको लेकर जाएगी, 110 रुपये में AC बस आपको लेकर जाएगी। लग्जरी बस काफ़ी अच्छी बस थी, वो आपको लेकर जाएगी। तो तिरुपति जो है नीचे है, उसका है हिमाल है। यदि हम वैष्णो देवी जाएंगे तो कटरा जो है, कटरा तिरुपति को कटरा मानेंगे और वैष्णो देवी को मानेंगे तिरुमला। वहाँ के भगवान वेंकटेश बैठे हैं, वेंकटेश और वरांचल मंदिर भी वहाँ हैं। तिरुपति की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है तिरुपति के अंदर ही सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी का जो मंदिर है, पद्मावती माता का मंदिर, वहाँ आपको दर्शन करना है। लक्ष्मी जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी से आपकी सिफारिश करेंगे, जब आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से सिफारिश करेंगे। आपको पता है कि लक्ष्मी जी जो भगवान विष्णु बहुत ही गौर करेंगे उसके लिए। और साथ में जो बड़ा संजय जी के मंदिर भी आप ऊपर लो जी आ गए यहाँ आखिरकार हम रेनीगुंटा जंक्शन। बेंगलोर से रेनीगुंटा आ गए हैं। रेनीगुंटा से यहाँ से 20 रुपये में बस मिलेगी और पहुँच जाएंगे हम तिरुपति बालाजी। और तिरुपति से तिरुमला है 20 से 25 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों के बीच में, जहाँ बैठे हैं भगवान वेंकटेश्वर गोविंदा। एक कस्बा है दोस्तों, लेकिन यहाँ ये अभी पीछे भी मैं आया था, इधर जनवरी में इधर ही था। जगह के लिए बहुत ही फेमस है, इसलिए ये रेलवे स्टेशन और वो पहाड़ सब पहाड़ है इधर दक्षिण में, बहुत चीप होटल मिल जाएगी। 450 चारों तरफ पिछली बार देख जनवरी में सकते जो हैं। आया था तो 750 रुपये में मैं यहाँ रुका। इधर भी देखो, उधर ही पहाड़ है। एयरपोर्ट से अपना जहाज पकड़ा था रेनीगुंटा जंक्शन एयरपोर्ट के लिए। वो बस रेनीगुंटा के पास ही जो है 6 किलोमीटर की दूरी पर है एयरपोर्ट, जिसका नाम है तिरुपति एयरपोर्ट। दोस्तों रेनीगुंटा एयरपोर्ट नहीं, वो तिरुपति है, लेकिन वो नज़दीक रेनीगुंटा के है। तिरुपति से वो 15 किलोमीटर दूर है, रेनीगुंटा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, कितना बड़ा स्टेशन है देख लीजिए। सारा स्टेशन मैं आपको रेनीगुंटा का दिखा रहा हूँ और मैं बाहर एग्जिट कर जाऊँगा। इससे बाहर निकलते ही बसें मिल जाती हैं भाई, किसी प्रकार की कोई बसें खड़ी हैं, करना पड़े, बहुत तैयार हैं। आपको जो है तिरुपति बालाजी 20 रुपये 30 रुपये सवारी में तिरुपति बालाजी ऑटो भी जाते हैं। का किराया है, लेकिन 30 रुपये में अभी ऑटो पहुँचेंगे उधर, क्योंकि हमें ऑटो तिरुपति बालाजी के चरणों में पहुँचेंगे। ऑटो से 30 रुपये में जो है सफ़र किया। पिछली बार भी ऐसा ही किया था, 230-60 रुपये में रेनीगुंटा आए थे तिरुपति बस स्टैंड से। इस बार हम तिरुपति बस स्टैंड जा रहे हैं, रेनीगुंटा से उल्टा हो रहा है। 30 रुपये में ऑटो से हम जाएंगे और ऑटो वाला हमें तिरुपति बस स्टैंड पे छोड़ देगा। और कहाँ छोड़ेगा? श्रीनिवासम, जहाँ हमें टोकन मिलते हैं। टोकन मिलते हैं, किसके टोकन? भगवान वेंकटेश के दर्शन के टोकन मिलते हैं ऊपर जाके, ताकि हम टोकन वाली लाइन में लग जाए और हमारा जो है कुछ समय बच जाए और जल्दी हमारे दर्शन हो जाए। ये देखिए बाज़ार में आ गए हैं दोस्तों, रेनीगुंटा के बाज़ार भी आ गए। मुझे वो बाज़ार याद आ गया है क्योंकि जहाँ मैं गुजरा हूँ, यहाँ मैं रुका हूँ। हेलो फ्रेंड्स, रेनीगुंटा टू तिरुपति बालाजी तिरुपति दर्शन के लिए निकल रहे हैं।
ऑटो से वी आर मूविंग। दिस इज द रेनीगुंटा जंक्शन। मैं खुद खुश हो जाता हूँ बस इसको मैं तो फिर हौसला बढ़ जाता है, फिर डाउन हो जाता हूँ उसको, तो इसी खुश हूँ और दैट लॉर्ड विष्णु भगवान जो है वो उसकी विशेष पूरी करेंगे। देखिए मेरी बेटी यहाँ जो है दोस्तों, ये जो फोटो आ गया है, ये फोटो है दिस इज द चेक पॉइंट ऑफ तिरुपति। तिरुपति से तिरुमला जाते हैं 2 किलोमीटर आगे बढ़ते ही हमारी बस वहाँ खड़ी है, वो आ जाएगी। हमें अपना सारा सामान हमने अपनी चेकिंग करवा ली है और ये तिरुमला के पहाड़ चेक भी करते हैं और साथ साथ जो है ऊपर देखिए इन पहाड़ों के अंदर नीचे की तरफ भगवान विष्णु बैठे हुए हैं और सबकी मनोकामना मन्नतें पूरी करते हैं। इस बार बस से, पिछली बार कार से आए, इस बार बस से अच्छा लगा एंड शी स्टाइलिशली टुक द फोटो। और ये सारा का सारा एरिया जो है ये देखिए तिरुमला देख रही है और शी इज फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज शी अरे वीडियो बन गया तिरुमला इज लाइक हिल स्टेशन एंड और ये सही भी है, तिरुमला हिल स्टेशन जैसा ही है। और ठंडा मौसम तिरुमला अगर चाहे तो आप बर्फ समस्या। ये देखिए दोस्तों दोबारा हम अपनी बस में बैठ गए हैं, दोबारा यात्रा हमने शुरू कर दी है तिरुमला के लिए और पहाड़ी इलाके में भी बस चलेगी, ऊपर नीचे चढ़ते हुए पहाड़ी बहुत बनाएगी बस जा रही है, दौड़ रही है और बीच में जंगली जानवरों के निशान भी है दोस्तों, जंगली जानवरों के रोड लगे हुए हैं। ऐसे कोई भी गलती से जब टकरा जाए बस लेकिन मनुष्य ने अपनी मॉडर्नाइजेशन के तौर पर सड़कें बना दी, बसें चला दी, कारें चला दी, एयरपोर्ट बना दिए वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो जंगलों में ही सब कुछ बना हुआ है दोस्तों, तो हम खुश हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम खुश अपने बेटे के साथ में हम उतर गए हैं तिरुमला बस स्टैंड के ऊपर। हम उतर गए हैं इस बस से, ये नॉन AC बस से 90 रुपये में पर सवारी इसने लिया था और तिरुमला वापस आते हुए हमने श्रृंखलाओं में AC बस ली थी। इसका ये तिरुमला का जो है बस स्टैंड के पास का इलाका है और यहीं से आप दान करके आए हैं लोग। भजन चल रहे हैं, मंत्रोच्चार चल रहा है और इसके ऊपर लाउड स्पीकर के ऊपर और हम खुश हैं। और यहाँ मुझे जो अब ज़रूरत महसूस हुई शरीर को, मैंने देखा कि सामने ही एक ड्रिंक बना रहा है, सोडा के अंदर लाल बना रहा था। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तिरुमला और लोग खाना खा रहे देखिए हैं चटाइयों पे बैठ के। ऐसे हम भी खाना खाएंगे लेकिन एक बार रूम ले लेते हैं, आप खरीद कर खा सकते हैं, बैठ के आराम से सारा तसल्ली हो जाएगी क्योंकि सामान है हमारे साथ। मिल जाएगा। अभी फिर लाइन में लगना है हमने, सबसे बड़ी प्रायोरिटी दोस्तों दर्शन की लाइन में। पूरे दिव्य दर्शन क्या बोलते हैं उसको, सामान्य दर्शन कुछ क्या है, विदाउट टोकन है इस बार हम। और CRO ऑफिस के अंदर अभी जाएंगे, जिसे CRO जनरल, सीधे इसमें जाके टिकट की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, दिस इज CRO ऑफिस। यहाँ से 50 रुपये में हमें कमरा मिल सकता है अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो भगवान कमरा मिल जाए। सेकंड टाइम आ रहा हूँ इधर में, दिस इज द सेकंड टाइम। लाइन में आप लग जाए, अभी जनवरी में भी आया था। आप यात्रा कर सकते हैं। रास्ते में ही आपको क्यू के अंदर ही, लाइन के अंदर ही आपको जब भगवान शंकर भगवान विष्णु की आपको दर्शन करने के आसपास होंगे तो आपको दे दिया जाएगा। यहाँ से कमरा मिलता है सिर्फ 50 टाइम लग सकता है, सारी फैसिलिटी होती है उस कमरे के अंदर। ले लिया है। अब अच्छा हमें होता है। CRO ऑफिस के पास अब घूम रहे हैं। बालाजी के दर्शन करने के लिए लोग खड़े हैं और मैं भी करता हूँ। अभी ये देखिए महाराज की जय। अभी गर्भगृह की मूर्ति के दर्शन भी करेंगे, भगवान का बुलाते हैं अंदर। एक बार रूम मिल जाए उसके बाद नहा लेंगे, उसके बाद गर्भगृह में मूर्ति के दर्शन करेंगे। जय हो तिरुपति बालाजी, जय हो ध्यान कर सकें। चौक के ऊपर ही लगा रखें, CRO ऑफिस के ऊपर ये मूर्ति अगर आप नज़र आ जाए तो इसमें देखें आप CRO ऑफिस के पास है। अभी CRO ऑफिस के पास 500 रुपये आपसे सिक्योरिटी चार्ज करें। इसको विदिन 24 आवर सिक्योरिटी
ऑनलाइन बहुत अच्छा दोस्तों करना चाहूँगा ऑफलाइन सर्व दर्शन विदाउट टोकन के लिए चल रहे हैं गाड़ी ले ली और सुबह तक भगवान के हमें दर्शन हो जाएंगे। और कमरे की तरफ जा रहे हैं आपको फ्री टोकन मिल जाते हैं, लेकिन उसकी लंबी लाइनें लगानी बसेस भी चलती हैं तिरुमला जो है लाइन लगवाया जाए। ये देखिए ये समय अभी जो है स्नान करने के बाद हमने एक बार फिर टैक्सी ले लिया था बहुत नजदीक है 100 रुपये लेगा। मुझे फायदा ही हुआ तो इसलिए पूरी रात और मुझे वहाँ सर्व दर्शन वाली और लाइन टैक्सी के आगे छोड़ दिया था। पहले पहले भी देखा था मैंने, जनवरी में आया था तो मुझे दिखाया था जिसने कि सर्व दर्शन लाइन है। सर्व दर्शन लाइन बिना टोकन वाले जाते हैं अंदर जा रहा है। मेरे साथ एक उसमें आया था, बस में वो गया था क्योंकि उसके पास टोकन उसको पता। हेलो व्यूअर्स, ये बिना टोकन वाले जो टोकन ऑलरेडी नहीं लिया है उन लोगों की लाइन है, बढ़ रही है। इसमें थोड़ा समय लगता है, नहीं तो अदरवाइज नीचे से तिरुपति से टोकन लो तब तिरुमला आओ, या फिर 300 रुपये का वाला टोकन जो है आप ऑनलाइन जो है पहले 3 महीने पहले करो। अब 3 महीने बाद किसी का विचार बदल जाए, कोई और कुछ हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो, इसलिए पहली बार विदाउट टोकन वाली लाइन में मैं ट्राई कर रहा हूँ। और हिल स्टेशन जैसा माहौल है तो उसमें गर्मी नहीं लगती, तो फिर बेटी आ गई है, शी इज वेरी हैप्पी और भी खुश हो गया, शी इज वेरी हैप्पी। और मेरी पूरा वीडियो मेरी बेटी को भेजूंगा एक मेमोरी के तौर पे, हमारी मेमोरी भी हो जाएगी और आप जैसे दोस्तों को तरह से सजेशन में सुझाव हो जाएगा कि आप यात्रा करें भगवान गोविंदा वेंकटेश्वर की टोकन लेकर करें, बिना टोकन वाली लाइन है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है, नीचे आपको बता देते हैं तिरुपति के अंदर ही बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं वहाँ गाड़ियों वाले और हैं। मैंने तो एक पुलिस वाले से पूछा था भाई बहुत अच्छा बंद हो जाते हैं तो अगले दिन टोकन मिलेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा अगले दिन वेट करूँ, सीधा तिरुपति चला जाऊँ वहीं फ्री विदाउट टोकन वाले दर्शन की लाइन में लग जाऊँगा और 5-4 घंटे बाद लेकिन वैसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्शन हो गया। देखिए लेडीज़ में भी हम जो है एक लाइन चलते चलते हम बहुत बड़े बहुत दिया गया है, खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और हम आराम कर रहे हैं। लोग रात खत्म हो चुकी है तो लोगों को नींद आ रही है, 12 बजे के आसपास कैसे नहीं है, अंधेरे में लोग सो भी रहे हैं, कुछ सो भी जा रहे हैं और हम चैन आत्माएँ वो सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें, कैसे कम्फर्ट जोन में रहने वाले लोगों को फिर भी उसके बावजूद है कि बेटी सो गई है, दर्शन करने के लिए करना पड़ता है। बड़े बड़े प्राचीन दर्शन साइड से लड्डू ऐसे जैसे चलने लगी स्कूल हो गया तो इसके लिए मेरे को ऐसे कैसे चल रही है थोड़ा सा एडजस्ट कर कोई बात नहीं बाहर आ चुके हैं 10 मिनट बाद और मोबाइल सबसे
दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो आपको मोबाइल लेने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, जैसे कि मुझे करनी पड़ी। बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि सारी रात जब लाइन में लगती है थके हुए होते हैं, उसके बाद मोबाइल लेने के लिए लाइन में लगते हैं तो बड़ा जी दुख पाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे काउंटर होते हैं। उसमें एक आध काउंटर वहाँ खुला हुआ था। ये और अच्छी होनी चाहिए। अभी हम लड्डू काउंटर की तरफ जा रहे हैं। 50 रुपये में एक एक्स्ट्रा लड्डू दे दिए, 1 2 4 5 रुपये। चप्पल यहाँ पहन के जाएँ तो अच्छा रहेगा। रूम वहीं छोड़ दे, चप्पल मत लेके जाए। कपड़े अपने बाद में समझ चद्दर जो ले लें दो जगह है। ये देखिए लड्डू काउंटर्स हैं, इनके बैक साइड में आते हैं। ठीक है, तो आप से सब लड्डू दे रहे हैं। अपने साथ लड्डुओं की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है। का महीना है तो गर्म कपड़े जरूर ऊपर लेके जाते हैं। मिला के ये देखिए लड्डू ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे भी लड्डू मिल रहे हैं। लड्डू काउंटर है। ये 45 काउंटर्स हैं यहाँ लड्डू आपको मिल जाएंगे। एक तो इनके दे, एक दो दे मेरे पूछ लेना कितने मिलेंगे और बाकी 8 लड्डू और 10 करके एक थैली ले लियो। थैली के पैसे भी कटवा लीजिए। माहौल के अंदर जो है वो है और सारा फर्श चिकना हुआ है। ये देखिए बाहर आकर मैंने यहाँ एक सेल्फी ले ली थी भगवान की, और ये बीच में देखिए आ गई है अंदर का फिर नज़ारा अंदर का मिल गया है हमें दोबारा। कुछ वीडियो कुछ आगे पीछे लग गए हैं। ये देखिए हम लाइन से चल रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, बढ़ रहे हैं। बाद वाली वीडियो पहले लग गई, कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे साथ मैनेज कीजिए। जो बताऊंगा सिंपल बताऊंगा, अच्छा बताऊंगा कि आपने जो प्रिकॉशन करने हैं यहाँ। अगर आप जनवरी फरवरी के महीने में ठंड के मौसम में आते हैं तो ऊपर अगर जाएँ, तिरुपति में तो आपको गर्मी लगेगी, लेकिन तिरुमला में आ गए तो आपको ठंड का सामना करना पड़ेगा अगर आपने पहले ही जाना। अब दोस्तों वापसी की तैयारी हो गई हमारी। अब नीचे ढलान पर हमारी गाड़ी एसी बस में हम बैठ चुके हैं। देखिए दिस इज द एसी बस और इसके अंदर हम यात्रा कर रहे हैं। 110 रुपये पर सवारी हमारे से ली गई है। अब वापस जो है नीचे इसी बस से हमें तिरुपति का पूरा नगर का नज़ारा नज़र आएगा। तिरुपति नगर पूरा दिखाई देगा यहाँ से। और मैं तिरुपति को बहुत छोटा सा मानता था, ये तो मेरे शहर से तो कम से कम 20 गुना बड़ा है भाई। बहुत बड़ा शहर है ये तो। इसके अंदर एयरपोर्ट है, इसके अंदर जंक्शन है, इसके अंदर क्या कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ यहाँ जो चल रहा है वो पिलग्रिम, हम जो तीर्थ यात्री हैं उनके ऊपर चलता है सब कुछ। इसलिए तीर्थ यात्रियों के साथ कहीं भी स्कैम नहीं होने चाहिए दोस्तों। ये देखिए माय फ्रेंड्स, ये एक और वीडियो आ गया है बीच में। ये देखिए ये बस जो है, अब हम वापस दोस्तों वाल्वो बस हमने कर लिया। इसका किराया यार जहाज़ के किराए जितना किराया है इसका तो यार 300 किलोमीटर के 250 किलोमीटर के इसने एक पर व्यक्ति जो है 830 1660 रुपये ले लिए। 2 सवारियों के 250 किलोमीटर की यात्रा के। और कहाँ से कहाँ, फ्रॉम तिरुपति बस स्टैंड टू बेंगलुरु। 3 फैक्ट्री एरिया तक हम गए थे इसमें सिर्फ। और बीच में ये पुल बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि आपको पता है भारत में रोड का काम तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है दोस्तों। गडकरी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। गडकरी साहब रोड ही रोड खींच दिए सारे। ज़बरदस्त रोडों का एक नेटवर्क ज्वाला बिछा हुआ है। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ थोड़ा सा एक बार दूसरे भी मैं सोचता हूँ कि रोड कहाँ से बने। रोड भी तो इसी धरती का हिस्सा ही है। रोड जहाँ बने वहाँ आपको पता है कोई घास का तिनका भी नहीं हो सकता जहाँ रोड होगा। ये देखिए वाल्वो बस वाला, ये कमाल। मैं आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ दोस्तों, मुझे याद आ गई। ये बस वाला जो है इतना इंटेलिजेंट था, ये बस ड्राइवर,
ये खुद ही कंडक्टर का काम भी कर रहा था, खुद टिकट काट रहा है, खुद पैसे ले रहा है, खुद लोगों का सामान जो है एडजस्ट करवा रहा है। इसने कंडक्टर नहीं रखा था, मुझे लगता है इसने अपने मालिक को कह दिया कि अरे हमें 10,000 रुपये और लूँगा, मैं कंडक्टर का भी काम कर दूँगा। तो ये देखो बाहर के नज़ारे, ये वही मैंने आपको जो बताया था कि ये पहाड़ वैसे ही हैं जैसे कि बेंगलोर रामनगरा के अंदर जो शोले की शूटिंग हुई थी। तो ये देखिए, ये बस ड्राइवर इतना इंटेलिजेंट और इतना स्मूथली जो है बस ड्राइव कर रहा है, इतना स्मूथली सारे काम कर रहा है, टिकटें जो बांट रहा है, सामान एडजस्ट कर रहा है, नीचे उतर के लोगों का सामान बाहर से खोल के दे रहा है वापस। तो ये सारे काम ये बंदा अकेला ही कर रहा है। ये तो यार मल्टी टैलेंटेड आदमी है ये। कंडक्टर और ड्राइवर, एक कंडक्टर की नौकरी खा गया मेरा बैरी है। तो इसने तो एक कंडक्टर की नौकरी हजम कर ली। एक कंडक्टर को और नौकरी मिल जाती, शायद ये 20,000 का कंडक्टर कोई होता तो उसकी 10,000 रुपये लेके काम कर रहा है। अभी देखिए, अब हम बेंगलोर के अंदर पहुंच गए हैं दोस्तों, और ये जाम आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं जाम शुरू हो गए हैं, जाम आने शुरू हो गए हैं। तो धीरे धीरे हमारी बस आगे बढ़ रही है और हम टिन फैक्ट्री बस स्टॉप पर उतरेंगे। बेटी अपना पीजी में चली जाएगी और मैं वापस आ जाऊंगा अपने जहाज़ की। अभी बेंगलोर का जाम, बेंगलोर शहर के अंदर जाम बहुत ज़बरदस्त होता है मेरे दोस्तों। बहुत ही जो है ड्राइविंग करनी होती, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए जाम देख लीजिए कितना ज़बरदस्त। This is traffic jam at Bengaluru. This is the position of traffic at Bengaluru because Bengaluru is growing very fast, and Bombay and Delhi and Kolkata very fastly growing, and also the culture of Bengaluru is also getting very बहुत ही कॉस्टली है। इसके अंदर poor quality टायर भी 4 ज़्यादा है, एक्स्ट्रा टायर जिसके अंदर लगे हुए हैं, 4 एक्स्ट्रा टायर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। और बहुत लंबी बस है, दूसरी बसों से लंबी बस है ये। और इस बस में का किराया भी मैंने आपको बताया कि बहुत ही कॉस्टली। अदरवाइज़ जो है किराया 400, 450, 300, 350 रुपये किराया होता है, तो इसने 830 रुपये पर सवारी ली है। तो अभी जाम से कैसे हम निकलेंगे आप देखते रहें। अभी हमारा क्या है, This is Veg Bugadu Restro in Bangalore in Tin Factory area. Friends, this is Bengaluru. Traffic of Bengaluru. Tin Factory area. Tin Factory area Bengaluru. सड़क पार करना आप जो है देख रहे हैं। अभी दोबारा मैं अपनी बस में बैठ चुका हूँ। एयरपोर्ट की जो शटल बस है उसके अंदर वापस आ गया हूँ बेंगलोर एयरपोर्ट पर। दोस्तों ये बेंगलुरु का एयरपोर्ट है, यहाँ आ गया हूँ। यहाँ से मेरी जो फ्लाइट है वो उसके 40 मिनट पर 40 मिनट लेकर जाएगी कहाँ, मुझे लेकर जाएगी ये पूना। तो पूना से फिर कनेक्टिंग फ्लाइट है इंडिगो की, वो मुझे लेकर जाएगी पूना से नई दिल्ली IGI एयरपोर्ट। दोस्तों इस तरह से मेरी जो है यात्रा मैं पूर्ण करूँगा। ये बेंगलोर का एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। एशिया के अंदर इसका जो स्थान ब्यूटीफुल क्लीन नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट है मेरे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इस एयरपोर्ट पर कितनी जो है सुंदरता है। बेंगलोर का एयरपोर्ट है, वहाँ के लिए मुझे जाना पड़ेगा। This is गेट नंबर में मुझे पता करना Bengaluru पड़ेगा which is the gate number airport. from where And I see will its beauty. go to Biggest of India. go for Pune. I have to go to the gate number 28 for my flight from Bengaluru T1 to Pune, and then I have to board for Delhi IGI International Airport. तिरुपति से दिल्ली के लिए
I am frequent flyer of Indigo flights. Flights see, but they cost Frequently fly KFC, Coco Cart, cheaper पड़ा और साथ में and मैंने drink water also. This is साथ में Coca-Cola, के साथ और कुछ समय बिता big पाया Coca-Cola. जॉब किया तो ये भी मुझे अच्छा लगा 19 to 17, 20 to 43 समय भी मैं मेरी बेटी के और साथ ज़्यादा बिता पाया वहाँ इसलिए ये देखिए बार कैफ़े कुछ है बार एंड कैफ़े दूध वगैरह वगैरह कुछ लगे हुए हैं तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर एयरपोर्ट है छोटा बच्चा see साथ में beauty साथ। of यहाँ चीज़ एयरपोर्ट की होती है 30 and खाना वाना अगर आप 28. This is खाना चाहिए mine. तो खाना अपना साथ लेकर आए I have to board from here at खा 2:40 सकते हैं a.m. इनके दौरान आप means at night. खा सकते हैं तो And here खाना यहाँ का बहुत sleepy costly eyes. होता है It is चाय भी 10:30 कॉस्टली होती है right now, and I have to wait for long. तो ये चीज़ें For the बाहर से flight. पहले Thank खा you. कर आएं या फिर थोड़ा बहुत खाने का सामान अपने साथ ले लें बहुत ही बेहतर है अब आ गए हैं मैं अभी ट्रांजिट के लिए आ गए हैं गोवा सॉरी पूना एयरपोर्ट पर ये देखिए पुणे में आपका स्वागत है पूना एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ Internal रात को, transfer. रात का 1 बज गया है यानी कि 18 तारीख की 1 बज चुका है 18 तारीख की यानी कि 17 की रात और 18 की सुबह मान लो इसको और बस बोर्डिंग किया जा रहा है हमें पूना एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ़्लाइट में सेकंड फ़्लाइट में दूसरी फ़्लाइट में जो कि मुझे लेकर And जाएगी here, this is Pune Airport. पूना से दिल्ली और फिर दिल्ली मुझे पहुंचा देगी 7 बजे तो 7 o'clock आई रीच एट दिल्ली एयरपोर्ट और फिर वहाँ से मुझे जितना समय पूरे सफ़र में नहीं लगा उससे ज़्यादा समय मुझे मेरे घर पहुँचने लगा क्योंकि वो जो है मेरा घर दिल्ली एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर दूर है तो वो समय ज़्यादा लगता है जहाज़ में समय कम लगता है जहाज़ तो जहाज़ ये टेक्नोलॉजी इज़ टेक्नोलॉजी जहाज़ ने तो दूरियाँ बहुत कम कर दी हैं वास्तव में यहाँ 34 35 38 40 घंटे दिल्ली ऐसे से ही आपके बेंगलोर तक गेट के लगते मैनेजर हैं आपके बोर्डिंग वहाँ अनुभव जहाज़ को हमें आसान बनाने के लिए बहुत यहाँ इजीली हूँ। 2-2.5 हम घंटे 15 में मिनट पहुँचा में बोर्डिंग शुरू देते हैं। करेंगे। इतना फ़र्क है जिन यात्रियों को 900 प्लस विशेष सहायता किलोमीटर की की स्पीड से आवश्यकता चलता है है जहाज़ और जो जिसको मैंने बच्चों के रिकॉर्ड साथ की यात्रा इसमें कर रहे हैं वे मेरे बोर्डिंग बेटे ने शुरू मोबाइल होने से पर आगे आ रिकॉर्ड सकते की है हैं। जहाज़ फास्ट की फॉरवर्ड स्पीड वाले 950 यात्री किलोमीटर कभी तक भी भी चली बोर्ड कर जाती है सकते ऊंचाई पे हैं। 40,000 इंडिगो को अपनी 35 यात्रा में 40,000 शामिल फुट करने के लिए ऊंचाई पे जब धन्यवाद। जहाज़ उड़ता है तो इसकी स्पीड 900 प्लस होती है यानी कि 1 घंटे में 900 किलोमीटर पर निकालता है इसलिए जो है बेंगलोर जैसे शहर में 2 घंटे 2.25 घंटे में पहुंचा देता है मुंबई में 1.5 घंटे में पहुंचा देता है तो इस तरह से जहाज़ तो जहाज़ ही है एरोप्लेन का आविष्कार भी फ्लाइट बंद होने किया तो सैल्यूट के पात्र हैं सैल्यूट उनको रात को 1 बजे पूना एयरपोर्ट है दोस्तों ये देख लीजिए मेरे एयरपोर्ट आ गया ये दोस्तों तो ये मेरा बहुत लंबा जो है सफ़र रहा जिसके दौरान मैंने कहीं भी कोई होटल नहीं लिया आपने देखा हो मैंने सिर्फ एक रूम लिया तो वो CR ऑफिस से जो है तिरुमला के अंदर लिया था रूम और वहाँ भी मैं कितनी देर मैंने आराम किया दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ मैंने सिर्फ वहाँ 1 घंटे उसके बाद सफ़र में ही आते हैं सफ़र में दोस्तों मैंने बहुत जैसे मैं वापस एयरपोर्ट बेंगलोर से जब मेरा जहाज़ हुआ तो जहाज़ उड़ते ही मैं सो गया था और जब जहाज़ की तरह दिल्ली आपको इसी तरह से पुणे से दिल्ली के लिए जहाज़ जब चला तो मैं जाग रहा था लेकिन जब जहाज़ Hello, because this is फ्लो कर रहा था आकाश में तब मैं सो रहा था और जब बेंगलुरु जहाज़ उतरा तब एयरपोर्ट जाके मेरी आँख खुली and और see उसके its बाद beauty. जब मैंने I have to go to the gate number 28 for my flight from Bengaluru T1 to Pune, and then I have to board for Delhi IGI International Airport. I am frequent flyer of Indigo flights. Frequently fly KFC, Coco Cart, and drink water also. This is Coca-Cola, दूसरी बस पकड़ी मेरे खुद big के शहर Coca-Cola. के लिए, नेटिव प्लेस के लिए तो मुझे नींद आ रही थी और 19 to 17, 20 to 43 इतना जो है further. जल कोकड़ था कि मुझे देख देख कर उसको बड़ी जलन हो रही थी कि मुझे नींद आ रही है तो मुझसे बोला भाई सोया ही को नहीं गया सारा दिन भाई 3 दिन से नहीं सो रहे 3 रात की नींद तो भी उस दुष्ट को जो है दया नहीं आई और फिर भी मुझे टोकता ही रहा
see the beauty of Bengaluru मेरी airport. यात्रा जो है अच्छे से पूरी हुई। भगवान बालाजी This is मेरी mine. रक्षा करें। भगवान बालाजी I have to board from here at 2:40 a.m. मेरे means at night. मेरे स्वास्थ्य की And here मुझे बार बार with sleepy eyes, it is 10:30 जय हो right now, and I have to wait for long विष्णु for the flight. Thank you very much.